से राजा परीक्षित जी महाराज जी कहते हैं कि जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता हैं, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। कहते हैं कि इस जगत में यदि संत ना होते, इस कलयुग में यदि संत ना होते तो ये संसार अभी तक रहता नहीं, ये जल जाता। किसी संत ने सुंदर बात लिखी है कि आग लगी संसार में, आग लगी संसार में, झरझर गिरत अंगार, संत न होते जगत में तो ये जल जातो संसार। यदि संत ना होते, सतगुरुदेव ना होते, भक्त ना होते तो ये संसार टिकता नहीं। इस कलयुग में पता नहीं कितना अत्याचार चल रहा है, बता नहीं सकते। किसी भी बेटी बहन बाहर नहीं निकल सकती। रावण जैसे बहुत हैं। संत न होते तो ये जल जाता संसार। राजा परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव हमें ये बताइए कि भगवान किसको मिलते हैं। भगवान किसको मिलते हैं? जो ज्ञानी है उसको भगवान मिल जाते हैं, या जो भक्त है, जो त्यागी है, उसको भगवान मिलते हैं। हमें बताइए हे गुरुदेव, भगवान किसको मिलते हैं? जिसके पास ज्यादा धन है उसको भगवान मिल जाते हैं, या फिर कोई आयु में बड़ा हो उसको भगवान मिलते हो? सुखदेव जी कहते हैं राजन, ना भगवान कभी ज्ञानी को मिलते हैं, ना किसी उम्र वाले को मिलते हैं, ना जो ज्यादा बल में होता है उनको भी भगवान नहीं मिलते। भगवान केवल उसको मिलते हैं जिसका हृदय कोमल हो, जिसके हृदय में कोई छल छिद्र ना हो, उसको भगवान तुरंत मिल जाते हैं। क्योंकि प्रभु कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मुझे केवल निर्मल आत्मा वाला भाता है। जिसकी निर्मल आत्मा होती है उसको मैं कहीं भी मिल जाता हूँ, ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिसकी निर्मल आत्मा रहती है मैं उसके पीछे पीछे दौड़ता रहता हूँ, भागता रहता हूँ, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्यारे भक्तों, हमें अपने निर्मल आत्मा करनी है, अपने हृदय को पवित्र करना है। अब जरा हाथ उठाइए कि किस किस के हाथ में बिहारी जी है। हाथ में नहीं, हृदय में। सबके हृदय में है। आपकी आत्मा निर्मल है कि नहीं? अभी है ना, इस क्षण तो है, बाहर जाते हो ना हो इसकी गारंटी नहीं। इस क्षण तो है पवित्र। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कहते हैं कि हाथ उठाने से क्या होता है? हाथ उठाने से क्या होता है? शास्त्रों में लिखा है कि जब द्रौपदी की लाज जाने लगी, द्रौपदी जब बीच सभा में थी, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सबको पुकार रही थी कि मेरी लज्जा जा रही है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन किसी ने बचाया नहीं, किसी ने बचाया नहीं।
जब दोनों हाथ उठा दिए कि बिहारी जी बस अब मैं तेरी हूँ, अब इस संसार में मेरी लाज को बचाने वाला कोई नहीं है, आप आइए और मेरी लाज बचाइए। तो द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा दिए तो बिहारी जी को एक क्षण की देरी नहीं लगी, उन्होंने साड़ी के पल्लू को इतना बढ़ाया कि लोग कहने लगे कि ये नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है, पता ही नहीं चलता है। बिहारी जी को बुलाना है तो दोनों हाथ उठाने पड़ेंगे तभी ही आएंगे। नीचे हाथ करने से क्या होता है? अर्पण। दोनों हाथ उठाने से होता है समर्पण, कि अब हम तुम्हारे हैं, जो भी हमारा है वो तुम्हारा है, ये तन है तो भी तुम्हारा है, ये मन है तो तुम्हारा है, ये हृदय है तो तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। हे बिहारी जी आप इस नैया को चलाइए। तो जब भी हम बोलेंगे हाथ उठाइए तो दोनों हाथ उठा लिया करो। प्रभु दूर नहीं है, हमारे पास ही है, आने में देरी नहीं लगेगी, तुरंत आ जाएंगे। इधर श्री नारद जी महाराज को सनकादिक ऋषि सुंदर कथा श्रवण कराते हैं। श्री नारद जी महाराज सनत कुमार ऋषि से प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, हमें ये बताइए कि राजा परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मृत्यु का श्राप कैसे लगा? क्योंकि राजा परीक्षित जी महाराज तो इतने धर्मात्मा पुरुष थे कि कभी संत का अपमान ही नहीं करते थे, तो फिर उन्हें किसी संत ने ऐसा श्राप क्यों दिया कि उन्हें अकाल मृत्यु हो जाए और 7 ही दिन में उनकी मृत्यु होनी है? श्री नारद जी महाराज से सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी, ये राजा परीक्षित जी ऐसे वंश के हैं, बताओ, जो बहुत पवित्र वंश था। कैसा? जिसे कहते हैं यदु वंश, पांडव वंश, कौरव वंश। हाँ। नारद जी से कहते हैं कि कौरव और पांडवों में जब युद्ध चलने लगा, उसे बात करवा हमारे, कौरव और पांडवों में युद्ध चल रहा था, उसी समय अर्जुन धृष्टराज के पास पहुंचे। धृष्टराज कौन है? दुर्योधन जी के पिता। धृष्टराज दुर्योधन के पिता है। धृष्टराज से कहा कि हे काका, नहीं हो सकता यार ब्रदर, हमारा जो भाई दुर्योधन है हमसे युद्ध करना चाहता है। हे काका, हम युद्ध करना नहीं चाहते, हमें राज नहीं चाहिए, हमें तो केवल थोड़ी सी भूमि दे दें, उसमें ही हम अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन धृष्टराज के साथ में शकुनी जैसे दुष्ट पापी साथ में थे, जिससे उनकी जो मति थी भ्रष्ट हो गई थी। क्योंकि कहते हैं कि दुष्ट राज जैसे के संग में शकुनी जैसे मामा होंगे तो उस घर में हमेशा महाभारत होती रहेगी, महाभारत होती रहेंगी। इसलिए अर्जुन की बात उन्हें समझ में नहीं आई, अर्जुन चले गए। इतने में दुर्योधन आया, पिताजी मैं युद्ध करना चाहता हूं। क्यों? राज के लिए, लेकिन हमारे पास अच्छी योद्धा नहीं है। धृष्टराज ने कहा कि आप जाइए और द्वारकाधीश से सहायता लीजिए।